आज हम आ चुके हैं माया देवी गुप्ता ओपन आर्ट गैलरी के दर्शन करने, जो कि भोपाल में स्थित है। और जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है कि ये एक आर्ट गैलरी है, ओपन आर्ट गैलरी। तो यहाँ पर हमें बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अकल्पनीय आर्ट देखने के लिए मिलेगी, जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी और हमने भी ऐसी आर्ट नहीं देखी। जो कला यहाँ पर मौजूद है और जो यहाँ के ओनर है उमेश गुप्ता जी, जिन्होंने ये सब कुछ बनवाया है, उनकी जो सोच है वो सोच के आधार पर यहाँ पर बहुत ही अकल्पनीय अविश्वसनीय कला हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर दिखाई देता है। जो भी दिखाई देगा उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे एक से बढ़कर एक कला के उदाहरण हमें देखने के लिए मिलेंगे जो हमारा मन मोह लेंगे और जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी। तो वीडियो में बने रहिए। एक से बढ़कर एक कला आपको यहाँ पर लगातार देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि पत्थर के इस ढेर में ये कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनका मुंह मानव के चेहरे की तरह दिखाई दे रहा है, इंसान का चेहरा उसमें दिखाई दे रहा है। और ये कुछ आर्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं। और साइड में आप देखेंगे तो ये लाइट का इलेक्ट्रिक बोर्ड है, जो कि मानव रूपी है, इंसान का रूप लिए हुए ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है। और ये पंखा आप देख सकते हैं जो कि 6 पंखुड़ियों के साथ में है। और कलाकार की इस कलाकृति को आप ध्यान से देखिए, कैसे फावड़ा का यूज किया है और जो वॉशिंग मशीन का एक पाइप होता है, ड्रेनेज पाइप, उसका यूज करके उसकी सूंड बनाई गई है। एक तरह से गणेश जी का रूप धारण करके वहां पर बनाया गया है। और ये कुछ कलाकृतियां यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि शैल चित्रों में बनी होती है। ये सभी सेला से सेल चित्र हैं और भीमबेटका के भी सेल चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। सेला से रायसेन जिला में स्थित है। भीमबेटका और सेला से की जो शिला है उस पर ऐसे चित्र बने हुए हैं, हूबहू ऐसे चित्र बने हैं, इसलिए इनको शैल चित्र बोला जाता है। और ये शैल चित्र यहाँ पर दीवारों पर उकेरे गए हैं कलाकार के द्वारा। लेकिन सोच उमेश गुप्ता जी की थी कि हमारी ओपन आर्ट गैलरी में इस तरह के चित्र बनाए जाएं। ऐसी खिड़की भी आपने पहली बार देखी होगी कि जिस खिड़की पर लोहे से बने हुए शैल चित्र बनाए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बंदर मानव है। बंदर मानव खरबई में शैल चित्र में देखे गए हैं। इस तरह की जो कलाकृति है ये रायसेन के खरबई में पाई गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किसान बनाए गए हैं, मतलब जो पहले के किसान होते थे आदि मानव काल के, वो शैल चित्र में यहाँ दिखाए गए हैं। ये हिरण हैं। ऐसे कई सारे जीव जंतु यहाँ पर बनाए गए हैं जो शैल चित्रों में हूबहू दिखाए गए हैं। जैसे कि ये हिरण आप देख सकते हैं जिसका मुंह पीछे की ओर है, और पीछे की ओर क्यों है इसका कारण भी हम आपको बताएंगे। तो ये हिरण आप देख रहे हैं, इसके सामने शिकारी है और पीछे भी शिकारी। तो जब शिकारी आगे और पीछे दोनों तरफ होता है तो हिरण भागता है। तो हिरण का ये चित्र दिखाया गया है जिसमें हिरण का मुंह आगे पीछे है। आप यहाँ दोनों तरफ देख सकते हैं, शिकारी जब पीछे पड़ता है तो हिरण पीछे मुंह करके देखती है। और ये आप देख रहे हैं ये गेंडा है। जी हाँ, ये गेंडा है। यहाँ पर आपको बंदर दिखाई देगा, ये बंदर है। और ये हिरण है, ये भी बंदर है। और ये भी हिरण है, ये गेंडा है। तो ऐसे कई सारे जंतुओं के चित्र वहां पर बनाए गए हैं। और वही शैल चित्र यहाँ पर लोहे के सरिये के द्वारा बनाए गए हैं। इस खिड़की के ऊपर ऐसी कलाओं को परखने के लिए हमारी नज़र पारखी की नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अलग ही कला है। और इस कला को आदि मानव काल में बनाया गया था, या फिर पुराने जो लोग होते थे वो इस तरह की कला का उपयोग करते थे। और ये एक प्रकार की सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। तो ये दीवार पर भी बनाए गए शैल चित्र हैं और खिड़की पर सरियों के द्वारा बनाए गए शैल चित्र हैं। तो ये देखिए शिकारी है, और जो खेती करते हैं वो लोग हैं, हिरण हैं, कुत्ता है, गाय है। ये सब कुछ हमने यहाँ पर बने हुए देखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गेंडा भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये है आदि मानव के देवता। आदि मानव इनकी पूजा किया करते थे और यहाँ पर पूजा में मुर्गा चढ़ाया जाता था। तो ये मुर्गा भी यहाँ पर बना हुआ है। और कुछ जीव जंतु भी आसपास बने हुए हैं, हिरण बनी हुई है, लेकिन विशेषकर ये मुर्गा यहाँ पर दिखाया गया है। और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो देखिए ये है गधा। ये गधा बनाया गया है। ऐसा ही गधा शैल चित्रों में उन चित्रकारों के द्वारा बनाया जाता था, आदि मानवों के द्वारा बनाया जाता था। ये एक सांकेतिक भाषा है
और ये देखिए पूजा करते हुए आदिवासी, और ये उनके जो देवता हैं वो है ये मुर्गा आपको दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे इस आर्ट गैलरी का अगला भाग, जिसमें पक्षियों के लिए यहाँ पर ये घर बनाया गया है, उनका घरौंदा है जिसके अंदर पक्षी जो घास फूस लेकर आते हैं और अपना घर बनाते हैं, छोटा सा घोंसला बनाते हैं। ये सभी जो आप छेद देख रहे हैं, इन सभी के अंदर पक्षी ने अपना दाना पानी रखने की जगह बना के रखी है। अपना घोंसले के लिए पत्तियां और टहनियां और बारीक बारीक सूखी हुई टहनियां भी लाकर इसके अंदर रखी है, आप देख सकते हैं। और आप भी अपने घर पर या बगीचे में इस प्रकार की कलाकृतियां बनवा सकते हैं, पक्षियों के लिए सुंदर सा घर बनवा सकते हैं। पक्षी आपको दुआ देंगे, ऐसे छोटे छोटे उनके घर बना सकते हैं। और ये पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। और अब हम देखते हैं जापान के गणेश जी। ये जापान के गणेश जी हैं जो कि पति पत्नी हैं, दोनों गले मिल रहे हैं और ये विराजमान हैं कछुए के ऊपर। जी हाँ, कछुए के ऊपर ये विराजमान हैं, आप देख सकते हैं। और ये लकड़ी के बने होते हैं जापान में, और जब पूजा होती है तो विशेषकर पूजा के दिन ही इनको निकाला जाता है, बाकी समय इनको छुपा कर रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर द्वार पर भी हमें गणेश जी दिखाई देते हैं, और गणेश जी विशेषकर इसलिए क्योंकि उमेश गुप्ता जी गणेश जी के भक्त हैं, गणेश जी में उनकी बहुत ही रुचि है। गणेश जी आपको हर जगह मिल जाएंगे, उनके घर पर भी और उनके द्वार पर भी। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस द्वार पर भी गणेश जी बने हुए हैं। अब देखिए कबाड़ से जुगाड़ का बेहतरीन उदाहरण। यहाँ पर आपको कबाड़ से जुगाड़ के एक से बढ़कर एक नमूने देखने के लिए मिलेंगे। कबाड़ से जुगाड़ की बेहतरीन आर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बहुत ही प्यारी प्यारी आर्ट यहाँ पर बनाई गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखकर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो को रोक कर बताइए कि ये कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर बनाया गया ये बेहतरीन कबाड़ से जुगाड़ का उदाहरण है, आपको बताना है। और दीवारों पर ये जो आर्ट आप देख रहे हैं, इस आर्ट को बोलते हैं वर्ली आर्ट। ये बहुत ही प्यारी आर्ट है वर्ली आर्ट, इसमें सब कुछ कुछ अलग सा नजर आता है। और ये गणेश जी मंडप के अंदर दिखाई दे रहे हैं, चूहा भी आपको दिखाई दे रहा होगा आसपास, ताली बजाते हुए भक्त दिख रहे हैं, थाली ठोकते हुए, झांझ मंजीरा ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वही शैल चित्र आपको यहाँ पर वर्ली आर्ट में नजर आएंगे। आप ये देख सकते हैं किस तरह से शैल चित्र भी बनाए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं एक और कबाड़ से जुगाड़ की ओर। ये बेहतरीन उदाहरण कबाड़ से जुगाड़ का आप यहाँ देख रहे हैं, किस तरह से जो चटकनी होती है ये गेट में लगाई जाती है, कुंदे होते हैं, पवन हेकड़ी, ये सभी जो डोर में लगाई जाती है, विंडो में लगाई जाती है, खिड़कियों में लगाई जाती है, चटकनियों से मिलकर ये बहुत ही प्यारा गुड्डा, एक मानव रूपी एक गुड्डा वहां पर बनाया गया है। कबाड़ से जुगाड़ का बेहतरीन उदाहरण। और ये देखिए एक विशेष प्रकार की घड़ी आपने देखी, तो ये बहुत सारी यहाँ पर एक से बढ़कर एक कलाकृतियां यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये है माया देवी गुप्ता ओपन आर्ट गैलरी। और साथियों ये बहुत ही सुंदर आर्ट गैलरी है, पूरी आपने देखी नहीं है, ना ही हमने पूरी दिखाई है, बहुत हिस्सा यहाँ का देखना बाकी है। और जिस किसी भाई बंधु को, जिस किसी को भी यहाँ पर वीडियो शूट करना हो या फिर सीरियल की शूटिंग करनी हो या वेडिंग के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग फोटोग्राफ और वीडियो शूट के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की शूटिंग के लिए आप यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये स्थान है, एक बार यहाँ पर आकर आप विजिट जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उमेश गुप्ता जी के नंबर मिल जाएंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन एक बार विजिट करने जरूर आइए। देखिए बहुत ही प्यारा यहाँ का नज़ारा है, एक से बढ़कर एक यहाँ पर आपको आइटम्स देखने के लिए मिलेंगे, जो एक फुल लोकेशन है जिसमें आप शूटिंग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, घूम सकते हैं। बहुत ही आनंदमय जगह है और कला से तो भरपूर है, एक से बढ़कर एक कला आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या यहाँ पर दिखाई देता है। इन शैल चित्रों को तो आप भरपूर तरीके से समझ ही चुके हैं। और जैसा कि ऊपर हमने एक लालटेन देखा था, पुराने डिजाइन का लालटेन है, ये भी बहुत ही पुरानी एंटिक पीस भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही अद्भुत एंटिक पीस जो आपने पहले नहीं देखे होंगे, और देखे भी होंगे, जो रेयर है, आजकल उपलब्ध नहीं है, वो सामान भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा।
वीडियो में दिखाई गई सामग्री एंटिक पीस आपको अच्छे लगे हों, आपने ऐसी सामग्री पहले नहीं देखी हो या देखी भी हो तो उसके बारे में अवश्य अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्या आपको वीडियो में अच्छा लगा? साथियों, आर्ट गैलरी का ये एक छोटा सा भाग है। पूरी गैलरी दिखाने में वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसके आधे भाग को हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विभिन्न प्रकार के गणेश जी, काष्ठ के गणेश जी, लकड़ियों के गणेश जी। तो ध्यान से देखिए, ये जो सभी गणेश जी आपको दिखाई दे रहे हैं ये लकड़ियों के हैं, लेकिन इसको देखने की एक अलग ही नज़र है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, गौर से देखेंगे तो आपको इन लकड़ियों में गणेश जी नजर आएंगे। सभी विभिन्न प्रकार के गणेश जी हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये है मानव का चेहरा, और ये पास में आप देख रहे हैं ये है दरियाई घोड़ा। देख सकते हैं आप, हूबहू ये दरियाई घोड़ा है जो कि काष्ठ लकड़ी से बना हुआ है और इसको बनाया नहीं गया है। जितनी भी लकड़ी की आर्ट यहाँ आप देख रहे हैं इनको हाथों से इसे अलग से डिजाइन करके नहीं बनाया गया है। ये बस लकड़ी मिली है या फिर जैसे भी यहाँ पर आई है, पर उसका रूप वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई अलग से छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ये सभी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर प्राणी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये एक कुत्ता है। ये लकड़ी से बना हुआ कुत्ता है और इसको बनाने में कोई विशेष प्रकार की मेहनत नहीं की गई है। ये ऐसा का ऐसा ही बना हुआ टुकड़ा है। जितने भी यहाँ पर टुकड़े हैं सब वैसे ही हैं, बस इनको यहाँ पर लाकर फिट किया गया है, अलग से इसमें कलाकृति नहीं की गई है। ये एक नाग है जो कि फन फैलाए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से नाग ने अपना फन फैलाया हुआ है। अब हम एक नाग और देखेंगे ऊपर, जो कि काला नाग है और इसने भी अपना फन फैलाया हुआ है। तो ये दो प्रकार के यहाँ पर नाग रखे गए हैं, लकड़ियों के नाग। तो ये एक नेचुरल प्राकृतिक कलाकृति है। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है गणेश जी, जो कि तीन मुखी गणेश जी है। इनके तीन मुख हैं, एक मुंह ये सामने, एक जिसको पकड़ रखा है वो, और एक पीछे की साइड। तीन मुखी ये गणेश जी है और ये एक प्राकृतिक गणेश जी है, नेचुरल गणेश जी है। इनको अलग से नहीं बनाया गया है। ये है लकड़ी की चिड़िया। आप यहाँ पर देखिए, ये है चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया, इसके पंख हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि प्रकृति भी कितनी बड़ी कलाकार है। जिस प्रकृति ने इंसानों को बनाया है उसी प्रकृति ने ये सब कुछ बनाया है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रकृति की कला का बेहतरीन उदाहरण, जैसा कि ये नाग है। ये आपको लग रहा होगा कि ये कोई और जानवर या पक्षी है, लेकिन ये भी नाग है, फन फैलाए हुए, और इसका मुंह खुला हुआ है और इस नाग के मुंह में ये उंगली गई है। तो ये भी एक नाग है, ये पक्षी है, उड़ते हुए पक्षी हैं। तो जैसा कि ये ओपन आर्ट गैलरी है तो यहाँ पर आर्ट तो हमें देखने के लिए मिलेगी ही, और जिस प्रकार से यहाँ पर बोतल जमी हुई है खाली, इन पर कलर किया गया है, ये भी एक आर्ट का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ रखी गई है जो कि अब काम में नहीं आती, इसका भी उपयोग यहाँ पर किया गया है। और ये बेहतरीन आप मकान देख रहे हैं, और ये शेर का मुंह और कुत्ते का मुंह है जो कि लोहे के द्वारा बनाया गया है। अब हम देखेंगे प्रकृति की बेहतरीन सुंदर कलाकृति जिसको प्रकृति ने स्वयं बनाया है, और वो ये है उड़ता हुआ पक्षी जो साथ में अपने बच्चे को लिए हुए है। प्रकृति के द्वारा बनाई गई आर्ट कला का ये बेहतरीन संग्रह आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ये एकत्रित की हुई कला जो प्रकृति ने दी है ये हर कहीं पर नहीं मिलती, ये माया देवी आर्ट गैलरी में ही उपलब्ध है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।